Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, today we will discuss summary and question answer of chapter 5, The 100 Dresses Part 1, written by E.L. Basor Easter. Let's discuss about the characters first. Number 1 is Wanda Petronsky. पहला करेक्टर कौन है? वांडा पेट्रोन्स्की. कौन है ये? ए पुअर पोलिश गर्ल विद ए फनी नेम. एक गरीब, पोलिश मीन्स क्या है? बिलोंग्स टू पोलैंड, जो कि पोलैंड की निवासी है, पोलैंड की नागरिकता जिसके पास है, वो लड़की है जिसका नाम क्या है? फनी है. हु वियर सम ब्लू ड्रेस ऑलवेज एंड बोस्ट ऑफ हैविंग ए 100 ड्रेसेस, जो कि हमेशा एक ब्लू ड्रेस ही पहनती है और बोस्ट करती है, डींगे मारती है, कहती है, बताती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. सेकेंड करेक्टर है पैगी. ऑलवेज टीजेस वांडा. पैगी क्या करती है? हमेशा वांडा को चिढ़ाती है. क्रिएट्स ए गेम टू आस्क वांडा अबाउट ड्रेसेस. वह गेम खेलती है, गेम की उसने खोज कर ली है कि वांडा से उसको हमेशा ड्रेसेस के बारे में पूछना. डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि दूसरों से अलग है वो. कौन? पैगी. नेवर मेड वांडा क्राई बाय टीजिंग. और वो सोचती है कि वो वांडा को कभी नहीं रुलाती, ऐसे टीज करके, चिढ़ा करके. द मोस्ट पॉपुलर एंड प्रेटी गर्ल इन द स्कूल. और पैगी क्या है? स्कूल की सबसे पॉपुलर, फेमस और सुंदर लड़की है. नेक्स्ट करेक्टर इज मैडी. मैडी ऑलवेज टीजेस वांडा. हमेशा वांडा को चिढ़ाती है. वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ पैगी. पैगी की बहुत अच्छी दोस्त है. ए पुअर गर्ल बट नेवर बोस्ट लाइक वांडा. ये भी एक गरीब लड़की है, परंतु ये वांडा की तरह कभी डींगे नहीं आंकती है, बोस्ट नहीं करती है. नेक्स्ट करेक्टर मिस मैसन. मिस मैसन कौन है? वांडाज क्लास टीचर. वांडा की क्लास टीचर है. हु हेल्प्स द स्टूडेंट्स एंड सपोर्ट्स देम. जो कि स्टूडेंट्स की मदद करती है और उनको सपोर्ट करती है. नाउ लेट्स डिस्कस द समरी. चैप्टर 5 100 ड्रेसेस पार्ट 1. दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए पोलिश गर्ल. यह कहानी एक पोलैंड की लड़की के बारे में है. हर नेम वाज वांडा पेट्रोन्स्की. उसका नाम वांडा पेट्रोन्स्की था. हर फैमिली हैड इमिग्रेटेड टू अमेरिका. उसका परिवार है वो इमिग्रेट कर गया था, प्रवास कर गया था अमेरिका में. शी स्टडीड इन ए स्कूल विद अदर अमेरिकन स्टूडेंट्स. वहां पर वे दूसरे अमेरिकन विद्यार्थियों के साथ पढ़ती है अमेरिका के एक स्कूल में. शी बिलोंग टू ए वेरी पुअर फैमिली. वह गरीब परिवार से बिलोंग करती है, पुअर फैमिली से है. डेली शी केम टू स्कूल इन ए फेडेड ब्लू ड्रेस. और रोजाना वह एक रंग उड़ी हुई, फेड हुई ब्लू कलर की ड्रेस पहन करके स्कूल आती है. इट वॉज क्लीन बट नॉट प्रॉपरली आयरन्ड. यह जो ड्रेस है वो क्लीन होती है, साफ होती है, परंतु ढंग से इस पर आयरन नहीं की होती, प्रेस नहीं की होती है, इस्त्री नहीं की होती है. She used to sit in the corner of room number 13 in the last row. और वह बैठती थी जो कॉर्नर था रूम नंबर 13 का आखिरी लाइन में, वहां पर वांडा बैठा करती थी. This was a corner where the rough boys who did not make good marks sat. यह वह कोना था जहां पर जो रफ बॉय थे, जो शरारती लड़के थे, जो कि अच्छे मार्क्स नहीं लेकर के आते थे एग्जाम में, वो बैठते थे. They made a lot of noise. और वो बच्चे बहुत अधिक शोर करते थे. There was the most noise in the noise of the feet when some fun occurred. और सबसे ज्यादा पैरों की आवाज आती थी जब भी कोई हंसी की बात होती थी क्लास में उस टाइम. Wanda did not sit there because she was rough and noisy. वांडा वहां पर इसलिए नहीं बैठती थी कि वह रफ थी, नॉइजी थी. ये रीजन नहीं था उसका वहां बैठने का. मीन्स वो रफ और नॉइजी नहीं थी. ऑन द कंट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट. इसके अपोजिट, दूसरी तरफ वह बहुत ही शांत थी. बट शी केम ऑन फुट फ्रॉम बोगिन्स हाइट्स एरिया एंड ब्रोट ए लॉट ऑफ डर्ट विद हर शूज. परंतु वह आती थी पैदल चल करके जो बोगिन्स हाइट्स एरिया था वहां से, और अपने पैरों के साथ बहुत अधिक धूल लेकर के आती थी अपने जूतों के साथ में. ये रीजन था उसका पीछे बैठने का. शी वॉज an introvert girl and did not speak much in the class. वह एक अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट गर्ल थी. मीन्स वह अपने मन की बात दूसरों के सामने नहीं बता पाती थी और कक्षा में बहुत ही कम बोलती थी.
नो वन हैड एवर हर्ड हर लाफ, कभी भी किसी ने उसको हंसते हुए नहीं सुना था. नोबडी रियली थॉट मच अबाउट वांडा, और कोई भी वास्तव में वांडा के बारे में अधिक ध्यान नहीं देता था, सोचता नहीं था उसके बारे में. स्टूडेंट्स थॉट ऑफ वांडा ओनली आउटसाइड द स्कूल हार्स, और जो बच्चे थे, विद्यार्थी थे, वो वांडा के बारे में सोचते थे केवल स्कूल की छुट्टी होने के बाद, स्कूल से बाहर. दे वेटेड फॉर हर वाइल शी वॉज गोइंग टू और कमिंग फ्रॉम होम, वे उसका इंतजार करते थे जब वह घर जाती थी या घर से आती थी. दे वेटेड फॉर हर इन ऑर्डर टू हैव फन विद हर, वो उसका इंतजार करते थे उसका मजाक उड़ाने के लिए. टू गर्ल्स ऑफ हर क्लास, पैगी एंड मैडी, ऑफन टॉक्ड ऑफ हर एंड मेड फन ऑफ हर, दो लड़कियां उसकी क्लास की, पैगी और मैडी, प्राय उसके मजाक उड़ाती थी, उससे बातें करती थी. पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, पैगी स्कूल की सबसे फेमस लड़की थी. शी वॉज प्रेटी एंड हैड कर्ली हेयर, वह सुंदर थी, उसके घुंघराले बाल थे. शी बिलोंग टू ए रिच फैमिली, वह एक अमीर परिवार से थी. शी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स, उसके पास बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी सबसे गहरी दोस्त थी. पैगी एंड मैडी वर नॉट बैड गर्ल्स बट दे यूज्ड टू हैव सम फन विद वांडा पेट्रोन्स्की. पैगी और मैडी बुरी लड़कियां नहीं थी, परंतु वो वांडा का कुछ मजाक उड़ा लेती थी. द स्टूडेंट्स इन वांडाज क्लास फाउंड हर नेम फनी, जो वांडा की क्लास के विद्यार्थी थे उनको वांडा का नाम बड़ा मजाकिया लगता था. वांडा वॉज ऑलवेज अलोन इन हर क्लास, वांडा कक्षा में हमेशा अकेली रहती थी. वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, वांडा की कोई दोस्त नहीं थी, परंतु बहुत सारी लड़कियां उससे बातें करती थी. दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, सारी लड़कियां वांडा को घेर लेती थी स्कूल यार्ड में, ओपन स्पेस में, आंगन में. पैगी मेड फन ऑफ वांडा, पैगी वांडा का मजाक उड़ाती थी. एंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोसेट, और उसे पूछती थी कि कितनी ड्रेसेस हैं उसकी अलमारी में. क्लोसेट मीन्स क्या? अलमीरा. वांडा रिप्लाइड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस, और वांडा भी हमेशा उत्तर देती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. These dresses were of different colors and designs, और ये सब ड्रेसेस अलग रंगों की, अलग अलग डिजाइनों की हैं. Then Peggy would ask her whether the dresses were of silk or velvet. फिर पैगी उससे पूछती क्या ड्रेसेस हैं वो सिल्क की हैं, सैटिन की हैं, वेलवेट की है, मखमल की हैं. वांडा would reply that she had dresses of velvet as well as silk. वांडा हमेशा रिप्लाई करती थी उसके पास वेलवेट मखमल की ड्रेसेस भी हैं और सिल्क की ड्रेसेस भी हैं. The girls would ask her how many pairs of shoes she had. अब लड़कियां उससे पूछती थी कि उसके पास कितने जोड़ी जूते हैं. At this, Wanda would tell them that she had 60 pairs of shoes. और इस प्रश्न के उत्तर में वांडा उनको बताती थी कि उसके पास 60 pairs of shoes हैं, 60 जोड़ी जूते हैं. The girls would express their laugh when talking to her. लड़कियां अपना मुंह दबा करके, छुपा करके हंसती थी, दबी हुई हंसी हंसती थी जब वो उससे बातें करती थी. बट एज सुन एज वांडाज बैक वॉज टर्न, जैसे ही वांडा अपनी पीठ घुमाती थी, दे वुड बर्स्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, वो फूट पड़ती थी, हंसने लगती थी, जोर जोर से हंसने लगती थी. पैगी वॉज रिच बट शी वॉज नॉट एरोगेंट, पैगी अमीर थी परंतु वो घमंडी नहीं थी. शी वॉज नॉट क्रूअल, वह क्रूर भी नहीं थी, निर्दयी भी नहीं थी. ऑन द अदर हैंड शी शेव्ड यंगर गर्ल्स फ्रॉम बुलीज, दूसरी तरफ वह छोटी लड़कियों को बचाती थी जो उनको परेशान करते थे, परेशान होने से. बट सी एंड अदर गर्ल्स कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई वांडा टोल्ड ए लाई अबाउट हर ड्रेसेस, परंतु वह और दूसरी लड़कियां ये बात नहीं समझ पा रही थी कि वांडा झूठ क्यों बोल रही है ड्रेसेस के बारे में, कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, 60 पेयर्स ऑफ शूज है, ऐसा क्यों कहती है वांडा जबकि वो एक ही ड्रेस पहन करके आती है. बट द गर्ल्स ओनली मेड फन ऑफ वांडा, परंतु लड़कियां केवल उसका मजाक उड़ाती थी. दे नेवर मेड हर क्राई, वो उसको कभी रुलाती नहीं थी. मैडी हरसेल्फ वॉज ए पुअर गर्ल, अब मैडी अपने आप में एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, गरीब लड़की थी. शी यूज टू वियर द क्लोथ्स गिवन बाय अदर पर्सन्स, वह खुद कपड़े पहनती थी जो कि दूसरों के द्वारा उसे दिए जाते थे. सो शी वॉज सिंपैथेटिक टू वांडा, इसलिए वह वांडा के प्रति सहानुभूति रखती थी. शी एंड पैगी वर फास्ट फ्रेंड्स, वह और पैगी बहुत ही गहरी दोस्त थी, घनिष्ठ मित्र थी.
That is why she never said anything when Peggy made fun of Wanda. इसलिए वह पैगी को कुछ भी नहीं कहती थी जब पैगी वांडा का मजाक उड़ाती थी. But she herself never laughed at Wanda. परंतु वह खुद वांडा के ऊपर कभी नहीं हंसती थी. She did not like Peggy's asking Wanda about the dresses. उसे अच्छा नहीं लगता था जब पैगी वांडा से पूछती थी उसकी ड्रेसेस के बारे में. Whenever Peggy mocked at Wanda, जब भी पैगी वांडा का मजाक उड़ाती थी, मैडी फेल्ट बैड, मैडी को बुरा लगता था. She wished that Peggy would stop teasing Wanda. वह चाहती थी कि पैगी को वांडा का मजाक उड़ाना, उसे चिढ़ाना छोड़ देना चाहिए. Maddie decided to write a note for Peggy asking her to stop making fun of Wanda. Maddie ने डिसाइड किया कि वह एक नोट लिखेगी पैगी को कि पैगी वांडा का मजाक बनाना बंद करे. बट शी कुड नॉट मस्टर द करेज टू डू सो. परंतु वह अपना साहस बटोर नहीं सकी, इतनी हिम्मत नहीं कर सकी ऐसा करने की कि वह नोट लिखे और पैगी को मना करे. वांडा डिड नॉट कम टू स्कूल ऑन मंडे. वांडा मंडे को स्कूल नहीं आई थी. बट नोबडी मिस्ड हर. परंतु किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था. शी डिड नॉट कम ऑन ट्यूसडे ऑल्सो. वह ट्यूसडे को भी स्कूल नहीं आई. बट वेन शी मिस्ड द स्कूल ऑन वेडनेसडे ऑल्सो पैगी एंड मैडी नोटेड हर अब्सेंस. परंतु जो वो तीसरे दिन वेडनेसडे को भी स्कूल नहीं आई तो पैगी और मैडी दोनों ने उसकी अनुपस्थिति को नोट किया, ध्यान दिया. दे वंडर्ड व्हाई शी हैड नॉट कम टू स्कूल. वो आश्चर्य में थी कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही थी. मैडी रिमेम्बर्ड वांडा टॉकिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस विच वॉज पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स. मैडी ने याद किया कि वांडा अपनी ड्रेसेस के बारे में बात करती थी और जो कि उसकी एक हल्के ब्लू कलर की, हल्के नीले रंग की ड्रेसेस थी, रंगीन ट्रिमिंग्स, जिसके ऊपर ट्रिमिंग्स फ्रिल लगी हुई थी, किनारियां लगी हुई थी. देन मैडी थॉट अबाउट द ड्राइंग. फिर मैडी ने उस ड्राइंग के बारे में सोचा. एंड कलर कंटेस्ट इन द स्कूल. और जो कलर का कंपटीशन होने वाला था स्कूल में उसके बारे में सोचा. The girls were to design dresses and the boys were to design motorboats. अब लड़कियों को यहाँ पर डिजाइन करना था, बनाने थे ड्रेसेस और लड़कों को डिजाइन करने थे मोटरबोट्स. Maddie thought that Peggy would win the contest as she was very good in designing. Maddie ने सोचा था कि पैगी ही इस प्रतियोगिता को जीतेगी, इस कंपटीशन को जीतेगी क्योंकि वह बहुत अच्छी डिजाइनिंग करती थी. नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजल. अगले दिन हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी. पैगी एंड मैडी हरीड टू देयर स्कूल एज मिस मैसन वुड अनाउंस द रिजल्ट्स. पैगी और मैडी बड़ी जल्दी इसमें स्कूल की तरफ बढ़ रही थी क्योंकि आज मिस मैसन, उनकी जो टीचर है, वो रिजल्ट बताने वाली थी जो ड्राइंग कंपटीशन हुआ था उसका. दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा. उन्होंने वांडा का इंतजार नहीं किया. व्हेन द गर्ल्स रीच्ड देयर स्कूल दे वर सरप्राइज. जब लड़कियां स्कूल में पहुंची तो वो आश्चर्यचकित रह गई. देयर वर हंड्रेड्स ऑफ डिजाइन्स ऑफ ड्रेसेस डिस्प्लेड इन द रूम. रूम में सैकड़ों ड्रेसेस के डिजाइन डिस्प्ले किए गए थे, लगाए गए थे, शो किए गए थे. देन मिस मैसन अनाउंस्ड नेम्स ऑफ द विनर्स. फिर मिस मैसन ने विजेताओं के नाम घोषित किए. जैक बेगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज. लड़कों के लिए जैक बेगल्स ने जीता था. She said that all the 100 designs of dresses had been made by one girl. और उसने बताया कि ये सारे जो 100 डिजाइन्स हैं ड्रेसेस के वो एक ही लड़की के द्वारा बनाए गए हैं. एंड शी हैड वोन द मेडल. और उसी लड़की ने मेडल जीता है, उसी ने कंपटीशन को जीता है. हर नेम वॉज वांडा पेट्रॉन्स्की. और उसका नाम वांडा पेट्रॉन्स्की था. बट वांडा वॉज एब्सेंट. परंतु वांडा तो अनुपस्थित थी. The children clapped their hands in joy. बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई थी. Maddie asked Peggy to look at the blue dress about which Wanda had told them earlier. अब मैडी ने पैगी को कहा कि वो ब्लू वाली ड्रेस देखो जो कि वांडा ने पहले ही उसके बारे में उनको बताया था. They appreciated the drawings made by Wanda. उन्होंने भी काफी तारीफ की वांडा के द्वारा बनाई गई ड्रेसेस के डिजाइन्स की. स्टूडेंट्स, अब हमने समरी डिस्कस कर लिया. अब क्वेश्चन आंसर्स. ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन नंबर 1 है. वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई. वांडा कक्षा में कहाँ बैठती थी और क्यों बैठती थी. वांडा पेट्रोन्स्की यूज्ड टू सिट ऑन द कॉर्नर मोस्ट बेंच
बेंचेस। वांडा बैठा करती थी बिल्कुल कोने वाली बेंचेस के ऊपर। लोस्ट इन हर वर्ल्ड, अपने ही संसार में खोई रहती थी, अपने ही विचारों में खोई रहती थी। वेयर रफ बॉयज यूजुअली सिट, जहां पर शरारती लड़के बैठा करते थे। शी वॉज ए वेरी पुअर शाई एंड क्वाइट गर्ल, वह एक बहुत ही गरीब, शर्मीली और शांत लड़की थी। एंड डिड नॉट वांट टू मैस विद अदर्स, और दूसरों के साथ मिक्स नहीं होना चाहती थी। सो शी प्रेफर टू सिट इन आइसोलेशन, इसलिए वह एकांत में बैठती थी। फ्रॉम द मेन ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के मेन ग्रुप से। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज वांडा लिव, वांडा कहाँ रहती थी। व्हाट काइंड ऑफ ए प्लेस डू यू थिंक इट इज, आप क्या सोचते कि किस तरह की जगह है। वांडा लिव्स अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स, वांडा बॉगिन्स हाइट्स में रहती थी। वेयर पुअर पीपल लिव, जहां पर गरीब लोग रहते थे। इट इज नॉट ए डेवलप्ड एरिया, यह कोई विकसित क्षेत्र नहीं था। एंड इज कवर्ड विद मड, और यहाँ पर बहुत कीचड़ था। देर आर नो प्रॉपर रोड्स, वहाँ पर कोई उचित रोड सड़कें नहीं थी, और स्ट्रीट्स या गलियां नहीं थी। एंड इट इज ए काइंड ऑफ स्लम, और ये एक तरह की गरीब और गंदी बस्ती थी। बिकॉज ऑफ नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं था, पानी की निकासी का सिस्टम नहीं था। द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग क्रिएट्स अनहाइजीनिक कंडीशन देयर, और जो समस्या थी पानी की ऐसे ही बहने की, उससे वहाँ की जो कंडीशन थी वो अनहाइजीनिक थी, अस्वच्छ थी, साफ सुथरा वहाँ पर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन एंड व्हाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज अब्सेंस, कब और क्यों पैगी ने वांडा की अनुपस्थिति को नोटिस किया, ध्यान दिया। वांडा डिड नॉट कम टू स्कूल ऑन मंडे, वांडा मंडे को स्कूल नहीं आई थी। एंड ट्यूसडे और ट्यूसडे को भी। बट नोबडी नोटिस्ड हर अब्सेंस एज शी डिड नॉट हैव फ्रेंड्स इन द क्लास, परंतु किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कक्षा में उसका कोई भी दोस्त नहीं था। When Peggy and Maddie waited for Wanda to make fun of her after the school was off, they noticed that she was absent. जब पैगी और मैडी ने इंतजार किया स्कूल ओवर होने के बाद, स्कूल के बाहर वांडा का मजाक उड़ाने के लिए, तब उन्हें पता चला कि वांडा तो अब्सेंट थी। अदरवाइज नोबडी बोदर्ड अबाउट हर देयर, अन्यथा कोई भी चिंता नहीं करता था वांडा के बारे में, वहां पर कोई नहीं सोचने वाला था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स, आप क्या सोचते हैं कि उसके साथ मजाक करना, उसका मजाक उड़ाने का मतलब क्या है। टू हैव फन विद हर मीन्स टू लाफ एट हर एज इट इज ह्यूमन टेंडेंसी, उसके साथ मजाक करने का मतलब है कि उसके ऊपर हंसना, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है। टेंडेंसी मीन्स क्या, प्रवृत्ति है, नेचर है। टू मेक फन ऑफ अदर्स इम्परफेक्शंस, कि वह दूसरों की इम्परफेक्शन का, कमियों का, खामियों का मजाक उड़ाता है। विच आर मोस्टली अबाउट द अपीयरेंस, जो ज्यादातर अपीयरेंस के बारे में होती है कि एक व्यक्ति दिखता कैसा है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। हेयर इन द स्टोरी वांडा इज ए सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट और प्लेजर, यहाँ पर कहानी में वांडा है एक स्रोत है अम्यूजमेंट का, खुशी का, आनंद का। बिकॉज ऑफ हर शाई नेचर, क्योंकि एक तो वो शर्माने वाली लड़की है, टिमिड है, एंड हर 100 ड्रेसेस, और दूसरा उसका 100 ड्रेसेस है। एक बात और ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ हर फनी नेम ऑल्सो, क्योंकि बच्चे सोचते हैं उसका नाम भी क्या है, फनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल कंप्रीहेंशन चेक 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट वे वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, वांडा दूसरे बच्चों से अलग कैसे थी। वांडा पेट्रोन्स्की वाज ए पोलिश गर्ल हुज पेरेंट्स हैड सेटल्ड डाउन इन अमेरिका, वांडा पेट्रोन्स्की पोलैंड की लड़की थी जिसके माता पिता सेटल हो गए थे अमेरिका में। शी वॉज ए सोर्स ऑफ फन बिकॉज ऑफ हर लास्ट नेम, वह मजाक का स्रोत होती थी, सबके लिए अजीब थी क्योंकि उसका जो लास्ट नेम था, उसका जो सरनेम था, विच मेड हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो कि वांडा को सबसे अलग दिखाता था। बिकॉज अमेरिकन्स डिड नॉट हैव सच नेम्स एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, क्योंकि जो अमेरिकन्स थे उनके इस तरह के नाम नहीं थे, और जो उसका नाम था पेट्रोन्स्की, उसको प्रोनाउंस करना भी उनके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, डिड वांडा हैव ए 100 ड्रेसेस, क्या वांडा के पास 100 ड्रेसेस थी।
Why do you think she said she did? तुम ऐसा क्यों सोचते कि उसने कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? Wanda was teased every day by her classmates after school hours. स्कूल की छुट्टी के बाद वांडा को उसके कक्षा के साथियों के द्वारा चिढ़ाया जाता था. They used to make fun of her dress and her name. वे मजाक उड़ाते थे उसकी ड्रेस का, उसके नाम का. One day tired of all the teasing and taunting. एक दिन वह थक गई थी जब इस चिढ़ाने से और तानों से. She claimed of having 100 dresses. तो उसने दावा किया, उसने कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं एंड 60 पेयर्स ऑफ शूज, और 60 पेयर्स ऑफ शूज भी उसके पास हैं. बट नोबडी बिलीव्ड हर, परंतु किसी ने उसकी इस बात पर विश्वास नहीं किया. शी वॉज ए डिटरमाइंड गर्ल, वह एक दृढ़ निश्चय वाली लड़की थी. एंड हैड ए ग्रेट अमाउंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसमें बहुत अधिक आत्मविश्वास था. फॉर हर नॉट नंबर ऑफ ड्रेसेस बट द इनर टैलेंट विच हैड द रियल वैल्यू वॉज इम्पोर्टेंट. उसके लिए जो ड्रेसेस की संख्या थी उसका इम्पोर्टेंस नहीं थी, परंतु जो उसके अंदर टैलेंट था, उसके अंदर जो क्वालिटी थी, वो उसके लिए वास्तविक वैल्यू थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज मैडी एम्ब्रेस्ड बाय द क्वेश्चंस पैगी आस्क्स वांडा. मैडी हताश क्यों हो जाती थी जो क्वेश्चन पैगी पूछती है वांडा से उनकी वजह से. इज शी ऑल्सो लाइक वांडा और इज शी डिफरेंट, क्या वह भी वांडा की तरह से ही थी या वह डिफरेंट थी. मैडी इज इम्प्रेस्ड बाय द क्वेश्चंस, एम्बेरेस्ड बाय द क्वेश्चंस. मैडी है वो हताश हो जाती है जो क्वेश्चंस पैगी पूछती है वांडा से उनसे. बिकॉज शी इज ऑल्सो पुअर, क्योंकि वह भी गरीब थी. एंड अंडरस्टैंड्स द मेंटल कंडीशन ऑफ वांडा, और वह वांडा की मनस्थिति को समझने वाली थी. She also wears dresses handed down by rich family. वह भी अमीर लोगों के द्वारा दी गई ड्रेसेस पहनती थी. Though she is an American, यद्यपि वह एक अमेरिकन थी, but she has the same mindset as Wanda. परंतु उसकी भी मनस्थिति वांडा की तरह से ही थी. And does not want anyone to tease Wanda. और वह नहीं चाहती थी कि कोई भी वांडा को टीज करे, चिढ़ाए. Because of her dress और her name, उसके नाम की वजह से या उसकी ड्रेसेस की वजह से. पेज नंबर 70 और कॉम्प्रिहेंशन चेक स्टार्ट करते हैं बेटा. वाई डिडंट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा, कि मैडी ने पैगी को क्यों नहीं कहा कि वो वांडा को चिढ़ाना बंद करे. व्हाट वाज शी अफ्रेड ऑफ, उसे किस चीज का डर था. मैडी डिडंट आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा, मैडी ने पैगी को नहीं कहा कि वह वांडा को चिढ़ाना बंद करे. बिकॉज पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, क्योंकि पैगी स्कूल की बहुत ही फेमस लड़की थी. शी वॉज ए नाइस गर्ल, वह एक अच्छी लड़की भी थी. बट व्हेन इट केम टू वांडा शी बिहेव डिफरेंटली, परंतु जो वांडा की बात आती थी तो उसका व्यवहार बदल जाता था. अदरवाइज शी हेल्प एवरीवन इन ट्रबल, अन्यथा तो वह सभी की मदद करती थी मुसीबत में. दो शी वांटेड पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा, यद्यपि वह चाहती थी कि पैगी बंद करे वांडा को चिढ़ाना. शी डिड नॉट आस्क हर टू डू सो, वह ऐसा उसे नहीं कह पाती है करने के लिए. कौन किसको नहीं कह पाता है, मैडी पैगी को नहीं रोक पाती है वांडा को चिढ़ाने के लिए. एज शी वॉज अफ्रेड, क्योंकि उसे डर था ऑफ बीइंग द नेक्स्ट टारगेट ऑफ सच टॉन्ट्स एंड टीजिंग्स, कि वह भी अगला टारगेट बन सकती थी, अगली बारी उसकी हो सकती थी इस तरह के ताने और इस तरह की चिढ़ाने के लिए, क्योंकि वह भी गरीब थी, पुराने कपड़े पहनती थी दूसरों के दिए हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वाई. मैडी ने किसके बारे में सोचा था कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा और क्यों. मैडी ऑलवेज बिलीव्ड दैट पैगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, मैडी हमेशा विश्वास करती थी कि पैगी ही ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीतेगी. एज शी वॉज गुड इन ड्राइंग, क्योंकि उसकी ड्राइंग अच्छी थी. एंड एवरीबडी इन द स्कूल लव्ड हर, और स्कूल में हर कोई उससे प्रेम करता था. शी हैड ए गुड इमेज एंड इम्प्रेशन ऑन हर टीचर्स, उसकी एक अच्छी इमेज थी, प्रतिछाया थी और अच्छा प्रभाव था अध्यापकों के ऊपर भी, एंड क्लासमेट्स और कक्षा के दोस्तों पर भी. नो अदर गर्ल इन द क्लास कुड ड्रॉ एज वेल एज शी, कक्षा में कोई भी दूसरी लड़की पैगी की जितनी अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकती थी. सो पैगी डेफिनेटली हैड वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग,
इस प्रकार से पैगी का निश्चित तौर पर बहुत अच्छा मौका था जीतने का ड्राइंग कॉन्टेस्ट में, अकॉर्डिंग टू मैडी के अनुसार। हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाट हैड द विनर ड्रॉन। ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता और जो विनर थी, जीतने वाले ने क्या बनाया था। अमंग द बॉयज जैक बेगल्स एंड अमंग द गर्ल्स वांडा पेट्रोन्स्की वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। लड़कों में जैक बेगल्स ने और लड़कियों में वांडा पेट्रोन्स्की ने ये ड्राइंग कंपटीशन जीता था। टू शो हर डिटर्मिनेशन शी डिड नॉट अटेंड द स्कूल फॉर 2 days। अपना दृढ़ निश्चय दिखाने के लिए उसने 2 दिनों से स्कूल अटेंड नहीं किया था। एंड हैड ड्रॉन 100 स्केचेज ऑफ ड्रेसेस ऑफ डिफरेंट कलर्स। और उसने ड्रॉ किए थे, बनाए थे 100 ड्रेसेस के स्केच अलग अलग रंगों में। ईच ऑफ देम वॉज कैपेबल टू विन द कॉन्टेस्ट इंडिविजुअली। और प्रत्येक जो डिजाइन था वो कैपेबल था, योग्य था विन करने का उस कंपटीशन को। अकेले भी वो हर डिजाइन जीत सकता था। वांडा हैड ड्रॉन ऑल द ड्रेसेस विच शी हैड क्लेम्ड टू हैव इन द क्लास। वांडा ने सभी ड्रेसेस बनाई थी जो कि उसने दावा किया था कक्षा में होने का कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, वो 100 ड्रेसेस उसने ड्रॉ की थी। एवरीबडी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हर ड्राइंग स्किल। हर कोई बहुत प्रभावित था उसकी ड्राइंग से। एंड क्लैप फॉर हर, और सभी ने उसके लिए क्लैपिंग की थी। नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं बेटा थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट क्वेश्चंस। हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, हाउ डू दे ट्रीट हर। वांडा को किस तरह से अलग देखा गया है दूसरी लड़कियों के द्वारा, और वो उसके साथ कैसा व्यवहार करती है। वांडा इज ए पोलिश गर्ल हु हैज सेटल्ड इन अमेरिका विद हर पेरेंट्स। वांडा एक पोलैंड की रहने वाली लड़की है जो कि अपने माता पिता के साथ अमेरिका में सेटल हो गई है। शी लिव्स इन बोगिन साइट्स, वे बोगिन साइट्स में रहती है। शी कम्स टू स्कूल इन सेम फेडेड ब्लू ड्रेस एवरी डे। वह प्रतिदिन स्कूल में एक ही ड्रेस जो कि फेड हो गई है, जिसका रंग उड़ गया है, हल्का पड़ गया है, ब्लू कलर की ड्रेस, उसी को पहन करके आती है स्कूल में डेली। विद हर फीट ऑलवेज कवर्ड विद मड, और उसके पैर हमेशा कीचड़ से भरे होते हैं। हर लास्ट नेम इज क्वाइट फनी, और जो उसका लास्ट नेम है जो पेट्रॉन्स के, वो बिल्कुल पर्याप्त रूप से फनी लगता है। एंड डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस फॉर हर क्लासमेट्स, और जो उसके कक्षा के साथी हैं जो कि अमेरिकन हैं, उनके लिए उस नाम को प्रोनाउंस करना, उच्चारण करना मुश्किल है। हर अपीयरेंस इज नॉट परफेक्ट टू बी इन ए हायर क्लास, और जो उसकी अपीयरेंस है, जैसे वो दिखती है, वो भी परफेक्ट नहीं है कि वो हायर क्लासेस में हो। So all the students make fun of her and tease her after the school hours। इसलिए सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे चिढ़ाते हैं छुट्टी के बाद। After being teased over her tolerance, और जब उसको चिढ़ाया जाता है, और जब ये उसके चिढ़ाया जाना उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, she claims to have 100 dresses in her closet। तो वह दावा करती है कि उसकी क्लोसेट में, उसकी अलमारी में 100 ड्रेसेस हैं। हाउ डज वांडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम। वांडा को कैसा लगता था जो ड्रेसेस गेम था, मीन्स लड़कियां उससे पूछती थी कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं तब। व्हाट डज शी से दैट शी हैज 100 ड्रेसेस। सॉरी, व्हाई डज शी से, वह क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। वांडा फील्स वेरी एम्ब्रेस्ड। वांडा बहुत उदास, हताश हो जाती है। बट रिमेन्स साइलेंट इन द क्लास, परंतु कक्षा में वो शांत रहती है। She does not talk anyone and sits on the last bench। वह किसी से बात नहीं करती है, आखिरी बेंच पर बैठती है। With rough boys so that nobody can give attention to her। जो शरारती लड़के हैं, रफ बॉयज हैं, उनके साथ में, ताकि कोई इसकी तरफ ध्यान ना दे। She is deeply hurt but never complains about it। उसे दुख पहुंचता है, मन से दुखी होती है वो, परंतु कभी इस बात की शिकायत नहीं करती है। To avoid their taunts and humiliation, उनके तानों से, उनकी बेइज्जती से बचने के लिए वांडा says that she had 100 dresses। वांडा कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एंड 60 pairs of matching shoes in her closet, और 60 जोड़ी मैच करने वाले जूते हैं उसकी अलमारी में। Later on she draws all of them on paper for the drawing competition। बाद में वह इन सभी ड्रेसेस को ड्रॉ करती है, बनाती है पेपर के ऊपर ड्राइंग कंपटीशन में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज
Maddie stand by and does not do anything. How is she different from Peggy? Maddie है वो क्यों स्टैंड बाय रहती है, चुपचाप खड़ी रहती है जब पैगी वांडा को चिढ़ाती है? वह कुछ भी क्यों नहीं करती है? वह पैगी से किस तरह से अलग है? Peggy is the most popular girl in the class and Maddie is her closest friend. Peggy कक्षा की सबसे फेमस लड़की है और मैडी उसकी दोस्त है. Though Maddie is poor, Peggy never teases her. यद्यपि मैडी भी गरीब है परंतु पैगी उसको कभी नहीं चिढ़ाती है. As she does with वांडा, जैसा कि वह वांडा के साथ करती है. कौन? पैगी. जैसे वांडा को चिढ़ाती है ऐसे मैडी को कभी नहीं चिढ़ाती है. सो मैडी इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर फ्रेंडशिप. इसलिए मैडी को डर है कि वह पैगी की दोस्ती खो देगी. दैट्स वाई शी डज नॉट रिस्क टू अनॉय पैगी एंड प्रेफर्स टू बी साइलेंट. इसलिए वह खतरा नहीं उठाती है कि वह गुस्सा दिलाए पैगी को और वह चुप रहती है, चुप रहने को इम्पोर्टेंस देती है. द लाइन पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम. जो लाइन टेक्स्ट में आई है कि पैगी पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लड़की है. पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग. पैगी वो काम कर ही नहीं सकती थी जो कि गलत हो. इलस्ट्रेट्स दिस, इस बात को बताती हैं ये लाइनें. व्हाट डज मिस मैसन थिंक ऑफ वांडाज ड्राइंग्स? मिस मैसन ने वांडा की ड्राइंग्स के बारे में क्या सोचा? व्हाट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम? बच्चों ने उनके बारे में क्या सोचा? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता चलता है? मिस मैसन इज वेरी इम्प्रेस्ड विद वांडाज ड्राइंग्स. मिस मैसन बहुत अधिक प्रभावित होती है वांडा की ड्राइंग से. शी कंसिडर्स देम रियली ब्यूटीफुल एंड वर्दी ऑफ विनिंग इंडिविजुअली. वह सोचती कि सभी जो ड्राइंग्स है बहुत ही सुंदर हैं और इतनी वैल्यूएबल है, इतनी वर्दी है कि वो अकेले भी एक एक ड्राइंग भी अलग से प्राइज जीत सकती हैं. द चिल्ड्रन आर ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय द ड्राइंग स्किल ऑफ वांडा. बच्चे भी वांडा की जो ड्राइंग स्किल है उससे प्रभावित हैं. दैट दे ऑल अपलॉड एंड विशल व्हेन शी विन्स अमंग द गर्ल्स. कि हमें कैसे पता चलता है कि जब वांडा का नाम अनाउंस किया जाता है विनर के लिए तो सभी बच्चे अपलोड करते हैं, तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं जब लड़कियों के बीच में वह जीतती है. तो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड summary all the questions of chapter 5. I hope it is clear to you. Thank you.